अपनी बीवी के लिए कार खरीद रहा था। सिस्टम मेजबान को खरीदारी की रकम का 3 गुना इनाम देगा। मैं ठिठक गया, फ्रस्ट्रेशन से ऑलमोस्ट मर ही गया। यार सिस्टम क्या ऐसा खेल रहा है मुझसे? पहले क्यों नहीं बताया कि इनाम इतना बड़ा होगा? पता होता तो सीधा 1 करोड़ का सुपरकार खरीद लेता। घर लौटकर भी लियो येना ये बात समझ नहीं पा रही थी कि वो 30 लाख की कार लेकर आई है। पति तुम इतने अमीर कैसे हो? बस आराम से रहो, तुम्हारा पति वाकई बहुत अमीर है। अब मेरे लिए पैसे बचाने की जरूरत नहीं है। तभी लियो येना का फोन बजा। उसकी सबसे अच्छी दोस्त जुइंग थी। क्या हाल है? दूसरी तरफ से गुस्से भरी आवाज आई। मैं अब बिल्कुल नाराज हूं। क्या तुम मुझे अभी भी अपनी सबसे अच्छी दोस्त मानती हो? तुमने मुझसे बिना बताए छुपकर शादी कर ली और गर्भवती भी हो गई। लियो येना हैरान रह गई। तुमने कैसे पता लगाया कि मैं शादीशुदा हूं और गर्भवती भी? तुमने तो अच्छे से पकड़ लिया। स्कूल में किसी ने देखा कि तुम एक लड़के के साथ लग्जरी कारें खरीद रही हो और तुम्हारी उंगली में भारी हीरे की अंगूठी चमक रही थी। कोई था। वरंगी ने पता लगा लिया कि वो लड़का हमारे स्कूल का है। ये बात पूरे स्कूल के फोरम्स में फैल चुकी है। पूरा स्कूल जानता है कि तुम दोनों साथ रह रहे हो। ऐसा लगता है कि हर किसी की अंदाजा सही था। तुम्हारे हालिया व्यवहार को मिलाकर तो ये पक्का है कि तुम प्रेग्नेंट हो। लियोनिना ने मेरी तरफ देखा जबकि मैं अपने फोन से खेल रहा था और धीरे से रिसीवर में बोली, उनके सारे अंदाजे सही हैं। मैंने सच में उसी साल के यी शेन से शादी की है और मैं सच में प्रेग्नेंट हूं। गुइयू यिंगइंग के तरफ से काफी देर तक खामोशी थी, जैसे कि चीजें जोड़ने की कोशिश कर रही हूं। क्या वही रात थी? वो रात जब तुम हॉस्टल वापस नहीं आई थी? लुइना ने लाल चेहरे के साथ हम कहा। जियो यिंगइंग ने एक लंबी सांस ली। बिना शादी के ऐसे ही शादी कर ली? तुम्हें कोई पछतावा नहीं होता? सच में नहीं। चूंकि मैं ट्रिपलेट्स 3 जुड़वा बच्चे को पाल रही हूं, इसलिए बच्चों के जन्म के बाद ही रीति रिवाज करना सुरक्षित होगा। यचेन ने वादा किया है कि कुछ भी कमी नहीं होगी। जियो यिंगइंग घबरा गई। ट्रिपलेट्स? तुम स्वर हो क्या? लियो यिना इतनी नाराज हुई कि उसे मारने का मन हुआ। तो परिवार तो बेकार है। अरे यार, इतनी नाजुक फूल को ऐसे ही गोबर में लगा दिया गया। और वो भी ट्रिपलेट्स। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो गॉडमदर बनूंगी। लू यीना खुद को हंसने से रोक नहीं पाई। ये चेन को ऐसे मत नीचा दिखाओ। वो असल में काफी हैंडसम है। गॉडमदर की जगह तो पक्का तुम्हारी ही है। फिक्र मत करो। कब फुर्सत में हो खुल के बात करने के लिए? या तुम्हारा घर कहाँ है? मैं आ जाऊंगी। क्या ये चेन ने घर खरीदा है? उम्मीद है ऐसा घर नहीं होगा जहां पूरी फैमिली तंग झोपड़ी में रहती हो। सुना है उसका परिवार दिवालिया हो गया। क्या ये सच है? उसका परिवार दिवालिया नहीं हुआ। अफवाहों पर मत भरोसा करो। यान ने बहुत पहले एक घर खरीदा था। मैं अभी शहर के बीच में नंबर 8 डिंग कोर्ट में रह रही हूं। गुई यू यिंगइंग हैरान रह गई। नंबर 8 डाइनिंग कोर्ट? वो तो एक विला है। मैं फुर्सत मिलते ही तुम्हारे पास जरूर आऊंगी। मुझे सच में देखना है कि अमीर लोगों के विला कैसे होते हैं। दोनों काफी लंबे वक्त तक बातें करते रहे, फिर अलविदा कहा। जैसे ही लीना ने फोन रखा, उसने मुझसे सीधे देखते हुए देखा। उससे मुझे फोन पर थोड़ा सुनने को मिला था। मतलब सबको पता चल गया कि हम शादीशुदा हैं और प्रेगनेंसी की भी खबर है। लीना ने मुझसे सब सच बता दिया। कोई मुझे तुम्हारे साथ सुपरमार्केट जाते देखा, मेरी पेट साफ दिख रही थी। अब पूरी स्कूल में फैला हुआ है और सब अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, झूठ मूठ की बातें बना रहे हैं। तुम चाहते हो कि सबको पता चले। ये क्यों मुझसे पूछते हो? तुम ही यांगा कैंपस के सबसे मशहूर और जान पहचाने चेहरे हो। मैं तो बस कोई मामूली सा इंसान हूं। मुझसे जुड़ने से तुम्हारी इज्जत पर असर पड़ेगा। तो फिर तुम क्या करोगे? कैसे करोगे? तुम ऐसा सोचते हो? म्यूजिक मेरे दिल में तुम हमेशा सबसे हसीन रहोगे। तुम्हारी शादी करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी किस्मत और खुशी है। ये कहते हुए वह शर्म से लाल हो गई। फिर मेरा फोन बजा। वो मेरे रूममेट्स का वेचैट मैसेज था। ये चेन, सुना है तुम कैंपस की क्वीन से शादी करने चले गए हो और बच्चे भी होंगे। क्या ये सच है? भगवान, सुना है उसके परिवार वाले बहुत अमीर हैं। वो वाकई हाई सोसाइटी की लड़की है। तुम बहुत भाग्यशाली हो। एब्रो बताओ ना, तुमने ऐसी लड़की को कैसे पटाया? हाँ बताओ, हम भी सीखना चाहते हैं कि अमीर लड़की को कैसे फंसाएं और टॉप पर पहुंचें। जिंदगी भी। मैं अब और तारीफें सहन नहीं कर पा रहा था। मैंने पहले भी बताया था कि मैं लीना से शादी करने वाला हूं। तुम सब बस मुझ पर विश्वास नहीं करते थे। हम सच में शादी हैं। हमारे पास सर्टिफिकेट भी है। ये कानूनी है। इससे फिर हंगामा मच गया। नहीं हो सकता। मुझे लगा था तुम बस दिखावा कर रहे हो। आखिर हर कोई इतने काबिल नहीं होता। सोचना भी मुश्किल था कि ये सच हो। और हमने कभी देखा ही नहीं कि तुम उसके साथ घूमते हो। क्या सच में तुम्हारा बच्चे वाला प्लान है?
मैं अभी भी जानना चाहता हूं। टाइमलाइन मिलती नहीं लगती। तुम सस्ते नहीं बने। डैड, बस उसकी बाहरी खूबसूरती के लिए किया था क्या? जब मैंने तुम लोगों को बताया कि वो पहले से ही प्रेग्नेंट थी तो मुझे अभी खुद पता चला था। यही वजह है कि मैंने शादी के बारे में बताया। मैं असली आदमी हूं। मैं ऐसा मूर्ख कैसे हो सकता हूं? सब लोग थोड़ी देर के लिए चुप हो गए। बढ़िया किया बच्चा। तूने सच में शादी कर ली। बड़ी जल्दी थी ये। शादी के बाद भी शादी क्यों नहीं हुई? ऐसा नहीं कि मैं नहीं चाहता, लेकिन नाना ट्रिपलेट्स को प्रेग्नेंट है। मुझे बुलाया था। जब मैं फ्री हो जाऊंगा तो सभी को बड़ी दावत पर ले जाऊंगा। मेरा जवाब मिलने के बाद मेरे 3 रूममेट्स ने मुझसे परेशान करना बंद कर दिया और खाने का इंतजार करने को मान गए। तभी जाकर वो शांत हुए। मैंने अपना फोन रखा और लुओ यीना की तरफ देखा। वो किसी चीज में काफी ध्यान दे रही थी। इतना ध्यान से क्या देख रही हो? लुओ यीना ने जल्दी से अपना फोन छुपाया और घबराकर मुझसे देखा। नहीं, कुछ नहीं। उसकी घबराई हुई हालत देखकर मुझे लगा कुछ तो है। क्या बात है? कोई बात जो तुम्हें अपने पति से छुपानी है? असल में कोई बड़ी बात नहीं है, लिया ने अपराध बोध से कहा। अचानक मेरा फोन फिर से बार बार बजने लगा। किसी वजह से रूममेट ग्रुप चैट फूल गया था। मैं स्क्रीन की तरफ देखा, मेरा चेहरा कुछ रंगीन हो गया। ग्रुप में लुइना और मेरी ढेर सारी तस्वीरें थीं। एक फोटो थी जिसमें वो हीरा की अंगूठी पहने हुए थी, एक जिसमें हम कपल के मैचिंग आउटफिट्स पहने हुए थे, और कई प्यारी सी रोजमर्रा की तस्वीरें थीं। आखिरी में एक कबूलनामा था जो लुइना ने यूनिवर्सिटी के सोशल ग्रुप में भेजा था। उसमें लिखा था, तुम्हारा हाथ पकड़कर साथ साथ बूढ़े होना है। येन, मैं तुमसे प्यार करता हूं। तुम्हारी यीना से प्यार। भगवान मेरी मदद करे। मैं खुद हमारे शादी का ऐलान सबके सामने करने की सोच रहा था, लेकिन लियो येना मुझसे पहले ही कर गया। हमारी सोच एकदम मिलीजुली थी। मैं फोन लेकर उसके पास गया। सोच रहा था कि मर्द के तौर पर मुझे ही ये बात सार्वजनिक करनी चाहिए, पर तुमने मुझसे पहले कर दिया। लियो मुझसे हंसते हुए मिला। मैंने यहाँ कई मर्दों को मुझे कबूल करते देखा है, लेकिन तुम मेरे आदमी हो, इसलिए स्वाभाविक है कि मैं भी गर्व से ये बात मानूं। सबको बता देना कि तुम उस आदमी हो जिसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। मैंने उसे जोर से गले लगा लिया, इस छोटी सी औरत से इतनी भावुक होकर कि मेरी आंखें ऑलमोस्ट भर आईं। मैंने अपने फोन में ग्रुप खोला और मैसेज भेजा, मेरी नानी, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। कुछ ही देर में सहपाठियों से बधाई भरे मैसेज आने लगे। कहीं फोन के दूसरी तरफ ये इवाई गुस्से से दांत पीस रही थी। बेवकूफ लड़की, अब से ऐसे काम अपने पति पर छोड़ दो। ठीक है। लू यिना मुस्कुराई। हाँ। कुछ दिन बाद उसकी सबसे अच्छी दोस्त गुई यिंगेंग दरवाजे पर आ खड़ी हुई। उसी दिन मैं अपने रूममेट्स को डिनर पर आउट ले गया था। ओ भगवान, मुझे कब ऐसा लग्जरी घर मिलने वाला है। मैं इस विला से पूरी तरह प्यार कर बैठा हूं। गुई यिंगेंग की आंखें चमक रही थीं। ये ज्यादा बड़ी भी नहीं है। छोटा सा आंगन है, बस कुछ 100 स्क्वायर मीटर का। लियाओ यीना खुशी खुशी बोली। गुई यिंगेंग बहुत जलन में थी। जो भी ये अफवाह फैला रहा है कि येन का परिवार दिवालिया हो गया, उसकी तो मैं जोरदार तमाचा मारना चाहता हूं। उनसे। वैसे क्या यीचेन के पास अभी नौकरी है या वो बस अपने माता पिता पर ही निर्भर है? मैं कहता हूं, चाहे परिवार के पास कितना भी पैसा हो, म्यूजिक खुद कमाना ही बेहतर होता है। चिंता मत करो, यीचेन उनके पैसों पर नहीं जी रहा। उसने ये घर खुद खरीदा है। उसने अपने माता पिता के पैसे का इस्तेमाल नहीं किया और ये उसने बहुत पहले खरीदा था। गु यिंग यिंग हैरान रह गई। भगवान, कौन सोचता था कि येन इतना काबिल है? क्या उसने ग्रेजुएट होने से पहले ही कोई बिजनेस शुरू कर दिया था? वो असल में क्या करता है? इतना कमा लेते हैं? उसने कहा कि वो पार्टनर्स के साथ इन्वेस्टमेंट करता है, स्टॉक्स, फंड्स और ऐसी ही चीजें। लुइना गर्व से बोली। आखिर उसका लड़का कमाल का था और पत्नी होने के नाते उसे बहुत इज्जत मिलती थी। ठीक है, ठीक है। देखो तुम्हारा ये बड़ा ही घमंडी चेहरा। जी यू यिंगेन जलती हुई चिढ़ाई। उसकी नजर लुइना के हाथ में बड़े ही चमकदार हीरे की अंगूठी पर पड़ी। ये देख लुइना ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। जलती बहन, ये प्रपोजल रिंग उसने उसी दिन दिया था जब हमने शादी का रजिस्ट्रेशन कराया था। याचेन ने कहा, शादी के टाइम वो और भी जोड़ी खरीदेगा।
शादी की अंगूठियां, ये प्यारी लगी। वो जाकर छुपके से खरीद लाया। मुझे तो ये बहुत पसंद आया। गु यिंगयिंग ने ठहाका लगाया। सच में प्यार अंधा होता है। हमारे महान कैंपस की घंटी सच में किसी आदमी के प्यार में पड़ गई है। दोनों बातें करते रहे। शाम तक मैं आखिरकार वापस आ गया। गु यिंगयिंग मेरी तरफ चौड़ी आंखों से घूरती रही। उसने देखा कि मैं एक स्टाइलिश लेकिन लग्जरी मर्सिडीज से बाहर निकला हूं। भगवान, ये येन लाखों की मर्सिडीज चला रहा है। ये तो लेटेस्ट मर्सिडीज AMG GT है। उस अंदरूनी डिजाइन को देखकर ये कम से कम 35 लाख की होगी। जान, मैं आ गया। तुम मेरी होनी चाहिए, पत्नी की सबसे अच्छी दोस्त। गु यिंगयिंग सही। हेलो, मैं गु यिंगयिंग हूं। तुम सच में काफी भाग्यशाली हो कि हमारी कैंपस की बेली से शादी कर ली। हाँ, मैं सच में खुशनसीब हूं। क्या तुम आज रात डिनर के लिए रुक रहे हो? हाँ, प्लान है यहाँ फ्री में खाना खा लूं फिर घर जाऊंगा। तुम्हें कुछ खास खाना है? मैं सामग्री खरीदने चला आता हूँ। रुक येन, तुम लोग सच में ग्रोसरी शॉपिंग करते हो? ये तो मैंने सोच भी नहीं था। ओह, मैं बताना भूल गया। येन जो खाना बनाता है वो बहुत स्वादिष्ट होता है। आज रात तुम्हें मजा आने वाला है। मैंने सोचा था तुम बाहर खाओगे, दोस्तों के साथ। मुझे नहीं लगा तुम रात के खाने के लिए घर आओगे। मैंने हल्की सी मुस्कुराहट भी दी। मुझे तुम सबको और बच्चों को छोड़कर जाना मुश्किल लगता है। ओ भगवान, क्या आप लोग मुझे कुत्ते का खाना जबरदस्ती नहीं खिला सकते? सार्वजनिक रूप से प्यार जताना अपराध जैसे लग रहा है। मैं सिंगल हूं, लेकिन मैं यहां कुत्ते का खाना खाने नहीं आई हूं। गुइयू यिंगयिंग ने कंधे मलते हुए विरोध किया। लियू हीना पास आई और मीठी मुस्कुराहट के साथ मेरी बाह पकड़ ली। ये देखकर ज्यू यिंगयिंग तुरंत भाग गई। उसे सच में ये सब झेलना मुश्किल था। जल्द ही मैंने तैयारी कर ली थी। एक बड़ा सा टेबल भरा हुआ था समुद्री खाने से। ज्यू यिंगयिंग की आंखें चमक उठीं। कोई खाना खाने वाला ऐसे दावत को कैसे छोड़ सकता था? उसने चिल्लाकर कहा, मैं कोई रोक-टोक नहीं कर रही। सब लोग। उसने एक बाल वाले केकड़े को उठाया और खाने लगी। जल्दी ही लुईना 8 महीने से ज्यादा गर्भवती हो गई। बच्चे आखिरकार जन्म लेने वाले थे। दोनों परिवार ऑपरेशन रूम के बाहर बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। उनके साथ बेबी सामान के थैले थे। दूध का पाउडर, डायपर, सब कुछ तैयार था। लुईना का परिवार। क्या लुईना का परिवार यहाँ है? तभी एक नर्स बाहर निकली। ऑपरेटिंग रूम में फोन आया। मैंने कहा, हाँ मैं यहाँ हूँ। मैं जल्दी से वहां पहुंचा। मैं उसका पति हूँ। क्या हुआ? मेरी आवाज कांप रही थी। मैं बहुत डरा हुआ था। नर्स हंसी, कोई बात नहीं, माँ और बच्चे दोनों सुरक्षित हैं। मैंने लंबी सांस छोड़कर राहत महसूस की। मैंने गहरी सांस ली। कागजों पर साइन करने के बाद नर्स ने थोड़ी देर में बच्चों को बाहर निकाला। 2 बेटे और एक छोटी बेटी। मैंने अपने तीनों बच्चों को देखकर प्यार से देखा। ऐसा लगा जैसे मेरा दिल का एक हिस्सा अचानक पूरा भर गया हो। किनारे पर डिंग। मेजबान बच्चों के साथ पहली मीटिंग करते हैं। सिस्टम हर बच्चे को दूध के पाउडर के लिए 1 करोड़ युआन का इनाम देता है। इस समय पैसे मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते थे। मैं बस चाहता था कि मेरे बच्चे सुरक्षित और स्वस्थ रहें। नर्स, मेरी पत्नी अभी तक बाहर क्यों नहीं आई? क्योंकि एनेस्थीसिया की डोज थोड़ी ज्यादा हो गई थी। उसे ऑपरेशन थिएटर में 2 घंटे तक निगरानी में रहना पड़ेगा। लू येना के माता पिता चिंतित होकर पूछते हैं। नर्स, मेरी बेटी ठीक तो है न? कुछ तो नहीं होगा? वो मेरी एकलौती बेटी है। मत परेशान मत हो, वो जल्दी ठीक हो जाएगी। ये बस एक सतर्कता है, इसलिए उसे निगरानी में रखा गया है। अच्छा हुआ। 2 घंटे के बाद ही लियोना को बाहर निकाला गया। वो जोर जोर से सांस ले रही थी, जैसे सांस लेने में दिक्कत हो रही हो। उसे ऐसे देखकर मेरा दिल टूट गया। नाना, तुम ठीक हो? नर्स, उसकी क्या समस्या है? चिंता मत कीजिए सर, एनेस्थीसिया धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अभी थोड़ी देर पहले थोड़ी ज्यादा असर था, इसलिए ये लक्षण दिख रहे हैं। बस उसकी अच्छी तरह देखभाल करना। उसी वक्त वियोना ने कांपते हुए पूछा, बच्चे ठीक तो हैं? बोलते ही उसने लंबी सांस ली, जैसे सारी ताकत खत्म हो गई हो।
मैं जल्दी से उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। हमारे बच्चे ठीक रहेंगे। बस चेकअप हो रहा है और हम जल्दी वापस आ जाएंगे। चिंता मत करो। अब तुम्हें थोड़ा आराम करने की कोशिश करनी चाहिए। तभी मेरे माँ बाप नवजात विभाग से लौटे। उनकी आंखों में भी चिंता साफ दिख रही थी। माँ पाप वो ठीक हो जाती है। तो हम में से कुछ लोग पूरी रात लियो येना के साथ रहे। सुबह सुबह नर्स चेकअप के लिए आई और हमें अच्छी खबर दी। बच्चे सब स्वस्थ और ठीक थे। उन्हें आज नवजात विभाग से लेकर उनकी मां के कमरे में लाया जा सकता था। यह सुनकर पूरा परिवार खुशियों से झूम उठा। तीनों बच्चों को नहाने के बाद उनके कमरे में वापस ले जाया गया। वे अब आराम से सो रहे थे। मेरे पिता, जो आमतौर पर कम बोलने वाले इंसान हैं, उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी। जो तभी उन्हें अपने 3 छोटे पोते पोतियां दिखाई दिए। सुनो जी, क्या आपको नहीं लगता कि इस पोती की भौहें और चेहरा बिल्कुल वैसा ही है जैसा बचपन में चैनचैन का था? उनकी पत्नी ने उन्हें धीरे से टोका, जरा आवाज धीमी करो, मेरे पोते पोतियों की नींद न खुल जाए। वह चैनचैन की बेटी है। और कहते हैं कि बेटियां अपने पिता जैसी होती हैं, तो यह तो स्वाभाविक ही है। लेकिन ये दोनों लड़के बिल्कुल लीना जैसे दिखते हैं। वे सचमुच बहुत सुंदर हैं। तीनों का माथा चौड़ा है। वे बहुत होशियार होंगे। लीना की मां भी झुकी। हाँ, ये दोनों लड़के नाना जैसे लगते हैं जब वह छोटे थे। वीना अभी अभी उठी थी। दर्द सहते हुए उसने मुझे खींचा। मैं बच्चों को देखना चाहती हूं। मैंने उसे धीरे से दबा दिया। तुम्हारे लिए अभी हिलना मिलना मुश्किल है। मैं उन्हें तुम्हारे पास ले आती हूं। ये सोचकर कि वे सो रहे हैं, मैंने धीरे से हमारी छोटी बेटी को उठाया और उसकी साइड पर ले आई। लिया ने अपनी बेटी के गाल पर मां की मोहब्बत से भरी एक प्यार भरी चुंबन दी। लेकिन जैसे ही वह मुस्कुराई, वह रोने लगी। मैं डर गया। पत्नी, तुम क्यों रो रही हो? बच्ची तो ठीक है न? ये खुशी के आंसू हैं। असल में मैंने बच्चा दिया और वो 3 बच्चे थे। उसे सांत्वना देने से पहले मेरे हाथ पर कुछ महसूस हुआ और नाजी मुंह में एक खट्टा तेज बदबू फैल गई। मैं तुरंत ठहर गया। बच्चे ने पोटी कर दी थी। छोटी बेटी का चेहरा लाल हो गया। थोड़ी सी कराह करके उसने जोर से रोना शुरू कर दिया। लियो यिना ने बच्चे को देखा और फिर मेरी तरफ देखा, जो सुअर के जिगर जैसे रंग का हो चुका था, और हंसे बिना रह नहीं पाए। ये बदबू आ रही है बीवी, खुशबू सूंघो इसे। ये तेजतर्रार बदबू सच में कुछ अलहदा थी। मैं मजे में बच्चे की पूंछ को लेव येना की नाक की तरफ घुमा रहा था। लियो यिना हंसते हुए जल्दी से अपना चेहरा छुपा ली। चलो जल्दी से उस बच्चे की डायपर बदलो। पर हंसते हंसते उसने अपनी सिचुरा पर खिंचाव दिया। दर्द के कारण वो पसीना पसीना हो गई। अरे रुको, हंसने से मेरे घाव में दर्द होता है। मैं चौंक गया। जानू ठीक तो हो? लिया धीरे धीरे शांत हुई। जल्दी से उसे साफ करो। सजा के तौर पर तुम खुद उसके गंदे हिस्से साफ करोगी। इसी वक्त दाई आंटी ली ने बोलना शुरू किया।